ओके भैया। मेंडल की सफलता के कारण मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण को चुना। मेंडल ने मूलभूत विपर्यास लक्षणों का विशेष ध्यान रखा। मेंडल ने F1 और F2 पीढ़ी का आपस में संकरण कराया, जिससे एक नई पीढ़ी F3 उत्पन्न हुई। मेंडल ने इन पौधों को, मौनी प्रजाति को और लंबी प्रजाति को अलग अलग क्यारियों में बोया और उसका सफल विश्लेषण किया और इनके स्वपरागण की संभावना को समाप्त करने के लिए इमैस्कुलेशन पर विशेष ध्यान दिया। मेंडल की सफलता का मूलभूत कारण एक ये भी था कि इन्होंने शुद्ध नस्ली पौधों को चुना, पेवर ब्रीड प्लांट्स को अपने प्रयोग में चुना। पेवर ब्रीड प्लांट्स को चुनने के लिए मेंडल ने इन प्रयोगों के लिए जो आंकड़े इकट्ठा किए, उन आंकड़ों का विशेष ध्यान रखा और सावधानीपूर्वक उसका विश्लेषण किया। मेंडल की जो कार्यविधि थी वो बहुत व्यापक रूप से सक्रिय थी। मेंडल ने अपनी कार्यविधि को सूक्ष्म नहीं बल्कि व्यापकता के साथ उसका विश्लेषण किया। मेंडल की कार्यविधि के लिए इन्होंने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का विशेष अध्ययन किया और मेंडल ने अपने प्रयोगों का F2 और F3 पीढ़ी का भी विश्लेषण किया आपस में। मेंडल के प्रयोग के लिए वस्तु का चयन। मेंडल के प्रयोग के लिए वस्तु का चयन। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए वस्तु का चयन उद्यान मटर, पाइसम सटाइगम को चुना। पाइसम सटाइगम में पाइसम इसका जीनस होता है और सटाइगम इसकी स्पीशीज होती है। इन्होंने पाइसम सटाइगम को चुना। पाइसम सटाइगम को किसी भी जगह पर कभी भी किसी भी समय उगाया जा सकता है। मटर का पौधा चूंकि वार्षिक पौधा होता है, तो वार्षिक पौधा को हम एक समय में, एक अल्प समय में इसके कई पीढ़ियों का अध्ययन हम आसानी से कर सकते हैं। इसके नर एवं मादा जनांग एक ही पुष्प में उपस्थित होते हैं, इसलिए ये उभयलिंगी पुष्प कहलाता है। पुष्प की रचना ऐसी होती है कि इसमें प्राकृतिक रूप से स्वपरागण की संभावना ज़्यादा होती है। तो स्वपरागण की संभावना को समाप्त करने के लिए इसमें इमैस्कुलेशन की प्रक्रिया को अपनाई जाती है और इमैस्कुलेशन के द्वारा इसके नर एवं मादा जनांग को काट कर अलग कर दिया जाता है, जिससे इमैस्कुलेशन की जो प्रक्रिया होती है वो पूर्ण रूप से सफल हो जाती है। स्वपरागण के कारण पौधे समयुग्मजी होते हैं। समयुग्मजी पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो कैपिटल टीटी या स्मॉल टीटी यानी शुद्ध लंबे या शुद्ध बौने पौधे को विश्लेषित करते हैं। मेंडल ने कृत्रिम परागण द्वारा संकर के पौधे जननक्षम होते हैं। मेंडल ने यही बताया कि जो कृत्रिम परागण से पौधे बनते हैं वो कृत्रिम रूप से जन करने में अक्षम होते हैं। मटर के पौधों में बहुत से ऐसे लक्षण होते हैं जो दूसरे के लिए विपर्यासी माने जाते हैं और विपर्यासी लक्षण बिना प्रयास के अगली पीढ़ी में आसानी से प्रकट हो जाते हैं। बिना प्रयास के अगली पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं। मेंडल ने वंशागत विशेषकों के चयन के लिए तने की लंबाई, पुष्पों की स्थिति, पुष्पों का रंग, फली का रूप, फली का रंग, बीज की आकृति, बीजों का रंग आज 7 विपर्यासी गुणों को विशेष ध्यान में रखते हुए मेंडल ने अपने प्रयोग को सफल किया। मेंडल की सफलता का यही मूलभूत सिद्धांत था। मेंडल की जो संकर विधि थी, स्वपरागण की संभावना को रोकने के लिए मादा के रूप में अलग पौधे का चयन किया और नर पौधे के रूप में अलग पौधे का चयन किया, जिससे मेंडल की सफलता का मूल परिणाम ये रहा
कि मेंडल अपने कार्य में सफल हुए। परागण के बाद पौधों को और उनके पुष्पों को थैलियों से बांध दिया ताकि स्वपरागण की संभावना समाप्त हो सके। स्वपरागण की संभावना को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए मेंडल ने उनको थैलियों में बांध दिया ताकि उसमें मैस्कुलेशन की प्रक्रिया को सफल बनाया जा सके। थैंक यू। जस्ट